जय माता दी। नवरात्रि के दूसरे दिन की जाने वाली माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान कैसा हो, चलिए जानते हैं। ऋषि मुनियों के अनुसार द्वितीय नवरात्रि का यह प्रभात साधना का दूसरा सोपान है। पहले दिन की शैलवत स्थिरता के पश्चात आज साधक प्रवेश करता है तप और संयम के पथ पर। इस दिन की अधिष्ठात्री है माता ब्रह्मचारिणी, जिन्होंने सहस्रों वर्षों तक कठिन तप कर योगियों को भी चकित कर दिया था। पुराणों में वर्णित है, जपमाला और कमंडलु धारण करने वाली, श्वेत वस्त्र से अलंकृत, सरल और निर्मल रूप वाली यह देवी ही तप की अधिष्ठात्री हैं। इनका स्मरण करते ही साधक के जीवन से दुर्बलता क्षीण हो जाती है और आत्मबल प्रज्वलित होता है। प्रातः की शुद्धि करने के लिए साधक प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, शुद्ध स्नान कर श्वेत या पीले वस्त्र धारण करें, घर को गंगा जल से पवित्र करें और ईशान कोण में आसन बिछाकर पूजा स्थान को सुशोभित करें। अब संकल्प लें, दाहिने हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर देवी का आवाहन करें और कहें, माता ब्रह्मचारिणी, आज नवरात्रि के दूसरे दिन हम आपके चरणों में पूजन कर तप, संयम और आत्मबल की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। आप हमारी साधना का मार्ग आलोकित करें। आवाहन और ध्यान करने के लिए इस ध्यान मंत्र का उच्चारण करें। देवी भागवत के अनुसार, दधाना कर पद्माभ्याम जपमाला कमंडलो श्वेत वर्णा ब्रह्मचारिण्य वहम प्रपद्मेहम। इस मंत्र के साथ देवी का आवाहन कर दीप, धूप और पुष्प अर्पण करें। ध्यान करें कि माँ ब्रह्मचारिणी हाथों में जपमाला और कमंडलों लिए हिम प्रभा से दीप्तमान दिव्य तपस्विनी स्वरूप में आपके समक्ष विराजमान है। अब देवी को दिव्य आसन अर्पित करें। पवित्र जल से चरणों का प्रतीकात्मक स्नान कराएं। श्वेत चंदन, अक्षत और वस्त्र अर्पित करें। श्वेत कमल और तुलसी की पत्तियां माता को विशेष प्रिय हैं। धूप और दीप अर्पण कर वातावरण को पावन करें। नैवेद्य कैसा हो? माँ ब्रह्मचारिणी को सादा भोजन, मिश्री, शक्कर और खीर अर्पण किया जाता है। यह साधना में निर्मलता और सहजता का प्रतीक है। अब माता की आरती करें और स्तुति गान गाएं। माता के एक कर में जपमाला, जो कि साधना की निरंतरता और मन की एकाग्रता को दर्शाती है। दूसरे कर में कमंडलू, जो कि त्याग, संयम और जीवन में सादगी का प्रतीक है। माता के श्वेत वस्त्र पवित्रता और तप का संकेत करते हैं और फलाहार भोगों से दूर रहकर आत्मबल की वृद्धि दिखाता है। इस पूजा के कुछ नियम हैं। साधक को इस दिन क्रोध, असत्य और प्रमाद से पूर्णतः दूर रहना चाहिए। मौन व्रत या सीमित वाणी साधना को और सशक्त बनाती है, अर्थात मौन व्रत भी धारण किया जा सकता है। फलाहार अथवा निर्जल उपवास को श्रेष्ठ माना गया है। ध्यान और जप इस दिन की बहुगुणित फल प्रदान करने वाली शक्तियां हैं। कहते हैं, द्वितीय नवरात्रि के अधिष्ठात्री माता ब्रह्मचारिणी के पूजन से साधक को तप की शक्ति, संयम का वरदान और जीवन में संतोष की प्राप्ति होती है। विद्यार्थी को विद्या, गृहस्थ को शांति और योगी को आत्मसिद्धि सुलभ हो जाती है। ऋषि मुनियों के अनुसार नवरात्रि का यह दूसरा दिन साधना का हृदय है। यदि प्रथम दिन नींव है तो यही दिवस उस नींव पर खड़ा होने का संकल्प है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्मरण करते ही साधक तपस्विनी के तेज से आलोकित हो जाता है और यही तेज उसे साधना की ऊंचाइयों तक ले जाता है। जय माता दी। हर हर महादेव।